Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, previous class में हमने किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था वो कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको शुरू कर रही हूँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है, दूसरा टाइप उसका है ना। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इसके भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप हैं, वो हम जो है वो बारी बारी से करेंगे। ओके, सबसे पहले तो जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सबसे पहले तो देखो, कुछ चीजें तो मैंने बोला है आपको कि कुछ चीजें तो बायो में हर चीज अपना मीनिंग खुद बताती है, ठीक है। जैसे हिटेरो का मतलब मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था। हिटेरो का मतलब क्या होता है? हिटेरो का मतलब होता है अदर और डिपेंडेंसी, है ना। अदर और डिपेंडेंसी, है ना। और ट्रॉपिक का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है, न्यूट्रिशन, है ना। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बोला कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, their own organic food with the help of four inorganic substance. The four inorganic substance was carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight, है ना। ये सब पढ़ा था हमने कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं फोर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। खुद बनाते हैं मतलब कि उनकी बॉडी में खाना खुद पे खुद बनता है, उनको बाहर से खाना लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उनकी बॉडी में खाना खुद ही बन जाता है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पाएगा। ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि ऑर्गेनिज्म बार बार आएगा बायो में। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल की जब मैं बात करूंगी। ओके, क्लियर? ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी में नहीं बनता है उनका खाना, उनको बाहर से खाना लेना पड़ता है ना। उस तरह की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सबसे पहले तो जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? दिस आर द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? जो मैंने कहा वही इसकी डेफिनेशन है। those type of nutrition in which organism do not prepare their own food with the help of इनऑर्गेनिक का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, है ना। इनऑर्गेनिक कोई मतलब वो सब्सटेंस ऐसी जो प्लांट और एनिमल से हमें नहीं मिले हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक substances but depend upon another plants or animal for their food. Okay, जो मैं डेफिनेशन लिखी वो एज इट इज आपको समझ आ गई, है ना। क्योंकि मैं यही सोच के चल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने जो इसमें थोड़े से टिपिकल वर्ड्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्या क्या मीनिंग है इसका, है ना। ऑर्गेनिज्म में मतलब प्लांट एंड एनिमल, इनऑर्गेनिक कोई सब्सटेंसेस ऐसे जो प्लांट और एनिमल से हमें नहीं मिले हैं, है ना।
Definition: those type of nutrition in which organism do not prepare their own food with the help of inorganic substances, जिसमें वो अपना खाना नहीं बनाते हैं बट क्या करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, depend upon another plant and animal for their food. This kind of nutrition is known as heterotrophic nutrition, and this kind of animal is known as heterotrophic organism or animal. Okay, clear? Okay, ये आया, ये लाइन भी लिख लो. These type of nutrition is known as heterotrophic nutrition, and animals known as heterotrophic animals. एनिमल और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लिखो वो ज्यादा सही रहेगा. नोन एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ओके, ये होगी डेफिनेशन. क्लियर? ओके, एंड इट्स इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. टाइप क्या क्या है इसके बहुत से टाइप हैं. आज मैं आपको सिंगल एक ही टाइप के ऊपर जो है वो फोकस करवाऊंगी और वो टाइप है हमारा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किसका पार्ट है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है. डेफिनेशन क्या आएगी? देखो, डेफिनेशन खुद ही बन जाएगी. कोई इसमें कोई जो है वो आपको कोई भी जो है वो क्रैम करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई चीज रट्टा लगाने की जरूरत कुछ नहीं है इसमें. ठीक है ना? सेप्रो का मतलब क्या होता है? सेप्रो का मतलब होता है रोटेन. कोई चीज ऐसी जो गली सड़ी हुई है, मतलब डेड एंड डिकेइंग. सेप्रो मीनिंग जहां मैंने स्टार किया, ये किसका मीनिंग बताया मैंने? सेप्रो का डेड और डिकेइंग. फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब होता है न्यूट्रिशन डिपेंडेंसी, है ना? मतलब दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtained their food from decaying animal or a plant body. Those type of nutrition is known as saprophytic mode of nutrition. Sapro meaning dead and decaying, और कई जगह पे इसका मीनिंग दिया होता है रोटेन. उसका मतलब यही होता है सड़ा हुआ, है ना? ओके. एंड फाइट मीन उससे जो है वो फूड ऑब्टेन्ड करना. फाइट मीन डिपेंडेंसी, और जहां से हम फूड जो है वो ऑब्टेन्ड कर रहे हैं. अब सबसे पहले आई इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी डेफिनेशन क्या है इसकी. डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी. क्या होगी डेफिनेशन? दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो मीनिंग बताया वहीं से डेफिनेशन बन जाएगी. Those type of nutrition in which, फिर से मैं लिख रही हूं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना. ऑब्टेन देयर फूड from decaying parts of dead animals or plants body. देखो, अब मैंने क्या लिखा? मैंने आपको बताया कि सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग. फाइट का मतलब हुआ, मतलब जहां से वो फूड जो है वो ऑब्टेन कर रहा है, ले रहा है.
ओके, डेफिनेशन, दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं किससे, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऐसी जो सड़ गल गई है ना, सड़ी हुई चीजें जो है, फ्रॉम डिकेइंग पार्ट ऑफ डेड एनिमल और अ प्लांट बॉडी, मतलब जो एनिमल और प्लांट बॉडी जो डेड हो गई है उनके जो सड़े गले पार्ट हैं वहां पे जो, वहां से वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं, खींचते हैं, उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पे एनिमल और प्लांट की जो डेड बॉडी होती है वहां पे ग्रो करते हैं, और वहां से उन जो है वो डेड बॉडी से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऑर्गेनिज्म है ऐसे, है ना, आपने जो है वो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 6th में, 7th में, 8th में, है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म है ऐसे जो अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो जो डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडी से लेते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है। अब मैं वो तुम्हें एग्जाम्पल से बताऊंगी विद डायग्राम, और समझाऊंगी भी ऐसे कि कैसे कैसे लेते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन। ओके, क्या बताया मैंने क्या बताया, हमने किया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना दूसरे एनिमल और प्लांट बॉडी से लेते हैं, उसको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसमें हम पहला टाइप करते हैं सेप्रोफिटिक, है ना, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक का मतलब हुआ न्यूट्रिशन की ऐसी टाइप जहां ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना लेते हैं सेप्रोफिटिक पार्ट से। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग पार्ट से, है ना। ओके, क्लियर। तो इसके बाद आए इसके एग्जाम्पल। भाई अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ सरफेसेस पे जो अपना खाना जो है वो डेड बॉडी से ले रहे हैं, जो प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी है सड़ गल गई है वहां से खाना ले रहे हैं। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमारी अर्थ सरफेसेस पे हैं? यस हैं। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, अब लिखो इसके एग्जाम्पल। अभी तक सुना नहीं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, क्या क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल होंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा फंगस। क्या होगा? फंगस, जिसको क्या बोला जाता है? फंजाई। और सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा? मशरूम। मशरूम आपने देखा भी है, मशरूम कहाँ पे उगता है? कहाँ पे उगता है, कहाँ उगेगा? जहाँ पे कोई ऐसी लकड़ियों का कोई गट्ठा है जो सड़ गया है, जो वहां पे वो जो है वो बिल्कुल डिके हो गई है लकड़ियां, है ना, वहां पे वो ग्रो कर जाता है ना। तो वो भी जो है वो एक तरह की क्या है, वो भी फंगस है, वो फंगस का ही टाइप है। ओके, तो फंगस जो है, फंगस और बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो सेप्रोफिटिक जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल आए? एग्जाम्पल आए ये सेप्रोफिटिक के, एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक। ओके, क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल आया फंगस, दूसरा एग्जाम्पल आया बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं हमारे जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडी पे ग्रो करते हैं। अब फंगस में भी कौन सी फंगस आई? पहला आ गया जो फंगस जो होती है, जो जिसको फंजाई बोलते हैं हम, फंजाई। और दूसरा मशरूम। ये दोनों जो है वो फंगस के जो है वो एग्जाम्पल है। अब फंगस कैसे ग्रो कर जाती है, क्या कहाँ पे ग्रो करती है वो डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडी पे, कहाँ से अपना खाना जो है वो लेती है? देखो क्या होता है कि आपने देखा हो फंगस, फंगस में भी जो है वो फंगस
फंजाई, मतलब फंजाई और फंगस जो है वो एक ही बात हुई। फंजाई में जो है वो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, फंजाई का एग्जाम्पल वो कौन सी है, ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के टुकड़े के ऊपर जो फंगस लग जाती है ना, उसको बोलते हैं ये ब्रेड मोल्ड, है ना। इस ब्रेड मोल्ड का जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो राइजोप्स है। क्या बोलते हैं इसको, राइजोप्स, राइजोप्स है। और ये एक तरह का सेप्रोफिटिक मोड है न्यूट्रिशन का। अब तुम बोलोगे कि कैसे लेती है अपने न्यूट्रिशन, ब्रेड से के कहाँ कहाँ लग जाएगी ब्रेड में। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई ब्रेड का टुकड़ा जो है वो मैंने ऐसे अलमीरा के किसी कोने में मैंने रख दिया वैसे, और वहां पे क्या है, हल्का सा जो है वो मॉइस्चर है। ये आपको पहले से मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये आपको ऑलरेडी पता है कि जो है वो जो भी जो फंगस होती है उसको ग्रो करने के लिए जो है वो क्या चाहिए होती है, मॉइस्चर कंडीशन चाहिए होती है। ग्रो कहाँ कर जाती, कहीं भी ग्रो कर जाती है। अब कहाँ से आती है उसको पता कैसे चलता है मैंने कहाँ ग्रो करना है। क्या होता है देखो, साइंस बोलती है कि उसके कुछ सेल जो होते हैं वो होते हैं एटमोस्फेयर में, एक्चुअल में होते हैं। फिर जैसे मान लो जिस रूम में मॉइस्चर होगा उस रूम के किसी कोने में जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो जो सेल है उसके वो कोशिकाएं मतलब उसकी वो वहां पे जो है वो बैठना शुरू कर देंगी और वहीं पे जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे और ग्रो कर जाएगी। क्या होता है कि इसको ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, ये आपको पहले से पता है। टेम्परेचर लो चाहिए होता है और जो मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है एनवायरमेंट में। तो क्या होता है कि जहां पे उसको वो कंडीशन मिलेगी वो वहां पे उसके जो सेल है वो वहां पे सेटल डाउन कर जाएंगे और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो सेम ही जो है वो ऐसे ब्रेड के केस में होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने ब्रेड का कोई टुकड़ा अलमीरा में रखा हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इवन आपने उसको अलमीरा में रख दिया, उसमें हल्का सा जो है वो मॉइस्चर, उसको कई दिन आपने ऐसे रखे रखा, हल्का सा उसके ऊपर जो है वो जैसे उसको प्रॉपर जो है वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, मतलब नमी जब उसको मिलेगी तो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर की जो है वो एक लेयर आ जाती है, ग्रीन कलर की। वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है एक्चुअल में वो फंगस होती है, जिसको फंजाई बोलते हैं। फंगस इसका सिंगुलर फॉर्म है, फंजाई इसका प्लूरल फॉर्म है ना एक्चुअल में। तब दोनों एक ही चीज है ये, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वो जो ग्रीन कलर का उसके ऊपर से ग्रीन और ब्राउनिश कलर की जो लेयर आती है वो फंगस है। अब वो तो देखने में ऐसी लग रही है कि तुम्हें मैंने बोला कि तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर फंगस है, तुम बोलोगे मैम ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का लग गया इसके ऊपर ये फंगस है ना। बट वो फंगस है लेकिन उसका पता एक्चुअल में पता उसका कहाँ लगेगा, माइक्रोस्कोप के ऊपर लगेगा पता मुझे। जब मैं उस ब्रेड के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी, सॉरी माइक्रोस्कोप पे देखूंगी सॉरी, तो क्या होगा कि वहां पे जो फंगस जो लगी हुई है उसमें मुझे ऐसे सेल दिखाई देंगे। देखो कैसे सेल दिखाई देंगे। ओके, डायग्राम देखो, डायग्राम बनाना उसमें भी, पेपर में भी जो है वो हर चीज जो है वो डायग्राम से शो करना। देखो ऐसे ऐसे सेल मुझे दिखाई देंगे उसके ऊपर, ऐसे ऐसे सेल, ऐसे 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 ग्रो करेगी वो, ऐसे ऐसे। जब मैं कहाँ देखूंगी उसको, माइक्रोस्कोप में मैं उसको देखूंगी तो मुझे ऐसे ऐसे कुछ उसमें सेल दिखाई देंगे, है ना, ऐसे। ठीक है, ये जो सेल है ये कम्प्लीटली जो है वो कैसे हैं, ऐसे क्लोज्ड हैं ये, ऐसे जैसे इनकी शेप होती है रेगुलर से, इनके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे जो है वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, है ना। इनके नीचे जो है वो ऐसे छोटे छोटे जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिनको राइजोइड्स बोलते हैं, है ना। अब इसी डायग्राम को जो है मैं क्लियर आगे बनाती हूँ, कैसे कैसे क्या डायग्राम बना रही हूँ मैं, क्या है क्या ये, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, कैसे वो ग्रो कर जाती है ब्रेड के ऊपर। तो कैसे होती है बच्चे, कैसे होते हैं उसके साथ, इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से इरेगुलर मैनर्स में, और ऐसे ऐसे, ओके, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे इसको जो है वो इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे को, जिसको राइजोइड्स बोलते हैं। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका इंटरनल। जब मैंने उसको कहाँ देखा, जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, है ना, जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और मैंने बोला कि हाँ भाई ये तो फंगस लग गई है ब्रेड के ऊपर, है ना।
तो मुझे क्लियर हो गया कि ये फंगस है। और ब्रेड की जो फंगस है, वो ब्रेड की फंगस को जो है वो स्पेशली नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, राइजोप्स बोलते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बायो में। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, अब आपको पता है बायो में जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी लेवलिंग सबसे जरूरी है। अब लेवलिंग कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो मैंने तुम्हें जो है वो नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे राइजोइड्स, है ना। उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जो ऐसे ब्रांच है इसकी, इसको बोलते हैं हाइपा। उसके बाद इसके जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। अब ये राउंड वाला स्ट्रक्चर है, ये राउंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। उसके बाद इसके अंदर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, जो छोटे छोटे जो है वो ऐसा लगेगा कि कोई जैसे बुरादा है, तुमने आटे का कोई बुरादा है इसके अंदर, जैसे इस तरह से छोटा छोटा जो है वो इसके अंदर जो है वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पोर। अब ये कैसे ग्रो करती है, कैसे ग्रो करती है? जो इसके अंदर के जो स्पोर होते हैं, एक्चुअल में यही इसके गैमेट होते हैं, मेल फीमेल, यही जो है वो फिर से जो है वो यहीं पे जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगे। ये यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ ऐसे 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 गिरेंगे, और यहाँ पे इसकी जो है वो दूसरी ब्रांच जो है वो उगना शुरू कर देगी। यहाँ पे एक्चुअल में प्लांट होता है ये, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से। ओके, ये तो बात हुई इसके स्ट्रक्चर की। अब ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेगा, कैसे लेगा न्यूट्रिशन? इसका काम क्या है? क्योंकि सेप्रोफिटिक है, ये कहाँ पे ग्रो कर जा रहा है? ब्रेड के ऊपर। ये ब्रेड पीस है मेरे पास, है ना, ये ब्रेड का है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ग्रो कर गया है, ये यहाँ पे ग्रो कर गया, तो इसने अपनी न्यूट्रिशन कैसे ली? न्यूट्रिशन के लिए इसके पास क्या प्रोसीजर है? ये क्या करता है? इट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, इट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम तो नेचुरल है, इसको कोई चीज जो है वो जब डाइजेस्ट करनी है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो किसी चीज को डाइजेस्ट कर नहीं सकता। जैसे हम लोग हैं तो हमारे में भी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नेचर ने हमें क्या दी है? एंजाइम दी है। वैसे इसको भी दे दिया है नेचर ने कि भाई तू भी अपनी जो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे तो तुझे भी दे रहा हूं मैं, है ना। तो इसको भी जो है वो नेचर ने क्या दिए हैं? एंजाइम दिए हैं। ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये कहाँ से रिलीज करेगा? यही होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होंगे वो फूड को जो है वो जो भी जहाँ पे मान लो यहाँ है ना ग्रो करी, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे ये क्या करेंगे? कन्वर्ट फूड मतलब जो भी खा रहे हैं वो, है ना, फूड इनटू डाइजेस्टिबल फॉर्म। डाइजेस्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और फिर जो है ये उस फूड को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस तरह से अपने न्यूट्रिशन को ये लेता है। क्लियर? ओके, ये थी किसका मैंने टाइप बताया आपको? ये मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड का, जो क्या है? एक तरह की फंगस है, फंजाई मैंने बताया आपको, प्लूरल फॉर्म है। ओके, सेकेंड फॉर्म जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकेंड फॉर्म है मशरूम। अब मशरूम जो है वो कहाँ ग्रो करता है, कहाँ होता है मशरूम? आपको पता है कि मशरूम जो है वो कहाँ ग्रो करता है? कहाँ ग्रो करता है वो? जहाँ पे उसको जो है वो प्लांट के जो है वो कोई डिकेइंग पार्ट मिलते हैं, कोई मतलब सड़े गले पार्ट मिलते हैं, वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाता है ना। तो वो भी बोलता है, वो साइंस बोलती है कि वो भी फंगस है एक तरह की, क्योंकि वो भी कहाँ ग्रो कर रहा है? जहाँ पे उसको मतलब डेड और डिकेइंग पार्ट मिल रहे हैं, है ना, वहां पे वो ग्रो करना शुरू करता है। अब वो कैसे ग्रो करता है, कैसा होता होगा? विद स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ कि वो किस तरह से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को लेता है, किस तरह से खींचता है न्यूट्रिशन को, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ किसका? सेप्रोफिटिक। अगर आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आई बीएससी बोर्ड के लिए डिटेल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे आप जो है वो विद डायग्राम अगर चीजों को बनाए, क्योंकि ये तो बुक में नहीं दिया हुआ है, जो बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको जो है वो आपके फुल मार्क्स जो है वो कोई काट नहीं पाएगा मार्क्स अगर आप विद डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ओके,
अब सेकंड फॉर्म मैंने क्या बोला, सेकंड एग्जांपल मैंने क्या बोला इसका, सेप्रोफिटिका, सेकंड एग्जांपल मैंने क्या बोला, मशरूम। क्या कहा मैंने, मशरूम। मशरूम। अब मशरूम देखा है आपने कैसे शेप होती है मशरूम की, मशरूम एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कहाँ पे ग्रो करता है, मैंने बोला जहाँ पे इसको लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती है, सड़ी हुई चीजें, वहां पे ग्रो कर जाता है। अब ग्रो कर जाता है, कैसा होता है देखने में, कैसा होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह से होता है ना। ओके, डायग्राम के ऊपर जो है वो हाथ बनाना है। डायग्राम जितना जितना आपका जो है वो डायग्राम क्लियर होगा, बायो में जो है वो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, लेवलिंग और डायग्राम आपके जितने क्लियर होंगे। मशरूम है ना, कहाँ ग्रो करता है ये, जहां पे मैंने बोला कि कोई भी, जहां मान लो कि ये ऐसे सपोज करो, ऐसे ऐसे बना रही हूं मैं कि ये मान लो ये ऐसे लकड़ी का कोई पीसेज है, वहां पे ग्रो कर गया है ना, वहां पे ग्रो कर जाता है ये, है ना, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ग्रो कर गया। अब न्यूट्रिशन कैसे लेगा, क्या होता है, देखो इसके अंदर भी कैसे होते हैं, मैंने बोला ना कि ये भी किसका टाइप है, फंगस का टाइप है। तो फंगस के टाइप में मैंने आपको बताया कि जो है वो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे, मैंने बोला कि जैसे आटे का बुरादा होता है ना, वैसे उसके अंदर गैमेट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं, जो मैंने ऐसे ऐसे नीचे गिरते हैं वो दिखाया ना उसमें, वैसे। तो देखो इसमें भी ऐसे जो है वो गिर रहे हैं, ये क्या है, स्पोर है, स्पोर है, क्योंकि ये फंगस है तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा, इसमें भी स्पोर होंगे। तो ये स्पोर होते हैं बच्चे, ये 2 होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं ये। ठीक है, मान लो कि ये जो है वो, मान लो कि ये जो है वो, ये जो है वो मेल स्पोर है, ये जो है वो फीमेल स्पोर है ना, मेल एंड फीमेल स्पोर, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल स्पोर है तो क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन में जाएंगे ये, है ना, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना, पॉपुलेशन होगी, है ना। तो जो है वो क्या बनेगा इसका, नया जो है वो दोनों सेक्स गैमेट जो है जब मिलेंगे, पॉपुलेशन होगी, तो नया जो है वो हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगा तो कैसे होगा, ये नीचे की तरफ से यहाँ से तैयार होना शुरू होएगा, यहाँ नीचे की तरफ में, इसमें भी जो है वो ये है, जैसे मैंने उसमें बनाए थे फंजाई में। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी 10th के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ये क्या बनाया मैंने, क्या थे ये उसमें, मैंने फंगस में क्या चीज बनाई थी, ये क्या बनाया था, ये राइजोइड्स बनाए थे। ये राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है, एब्सॉर्ब करना, जो किसको एब्सॉर्ब कर रहा है, डाइजेस्टिव, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल होगा उसको एब्सॉर्ब करेगा, इसके जरिए एब्सॉर्ब करते हैं ये डाइजेस्टिव मटेरियल को, ये होते हैं वो राइजोइड्स। ठीक है, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन हो गई, इनकी पॉपुलेशन जब हो गई तो क्या बनना शुरू हो गया, यहाँ नीचे से जो है वो, यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। सबसे पहले ये नीचे की तरफ से जो है वो छोटे से, जब जहाँ पहले क्या बनता है, जैसे प्लांट होती है तो प्लांट में सबसे पहले जो क्या क्या ग्रो कर जाती है, रूट ही ग्रो करती है ना, फिर ऊपर की तरफ को जो है वो शूट निकलती है, जो नीचे की तरफ को निकलती है उसको हम प्लांट में रेडिकल बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ छोटा सा सीड लाइक स्ट्रक्चर मिल होता है उसको प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, पर वो डिफरेंट चीज है, पर मैं तुम्हें ऐसे बता रही हूँ समझाने के लिए। तो इसमें भी सबसे पहले क्या ग्रो करेंगे, देखो राइजोइड्स ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहले राइजोइड्स ग्रो कर रहे हैं, और ये वाला हिस्सा बना इसका, ये वाला हिस्सा बना सबसे पहले। ये बना क्यों भाई, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट की जो है वो पॉपुलेशन हुई यहाँ पे, तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये बना इस तरह से, अभी कुछ बना नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई, ये क्या हुआ, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो थे वो यहाँ पे
ये मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे आकर के जो है वो लग गए। साइकिल बता रही हूँ मैं आपको, मेल फीमेल गैमेट। ओके, यहाँ पे हो गया। अब ये मेल और फीमेल गैमेट बन गए। अब जो है वो मेरे पास छोटा सा मशरूम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल फीमेल गैमेट जो थे उन्होंने पॉपुलेशन कर ली, तो मेरे पास मशरूम जो है वो बन गया है। यहाँ पे वो छोटा सा मशरूम पहले छोटा सा तैयार होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से इस तरह से। ओके ओके, ये देखो ये छोटा सा मशरूम जो है वो बन के तैयार हो गया, और फिर इससे ही जो है वो बड़ा मशरूम मेरे पास बन गया। तो इसने अपनी न्यूट्रिशन ली, कहाँ से ली भाई न्यूट्रिशन? इसने अपनी न्यूट्रिशन ले ली, कहाँ से ली? कहाँ से ली इसने अपनी न्यूट्रिशन? इसने ली जहाँ पे वो ये जो है वो डिकेइंग वुड मैटर है। मान लो यहाँ लिख लो आप, ये क्या है मेरे पास? डिकेइंग प्लांट बॉडी है ना, यहाँ से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ये तो इसने क्या किया, स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया। वो स्पोर मेल और फीमेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, उनमें पॉपुलेशन हो गई, नया ऑर्गेनिज्म मेरे पास जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नया ऑर्गेनिज्म मेरे पास बन गया, छोटा सा मशरूम बन गया, उससे बड़े वाला बन गया। अब न्यूट्रिशन कैसे ली? सेम वैसा ही करेगा, क्योंकि फंगस है। फंगस ने क्या किया था? डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करेगा। ये क्या करेगा? ये इट सेक्रीट, डायग्राम पेपर में जरूर बनाना, इट सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है? मैंने पिछले वाले उसमें बताया आपको क्या काम होता है। फंगस है ये भी, तो इसमें भी सेम ही काम रहेगा। क्या काम होता है वो? डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, अब लकड़ी इतनी हार्ड है, उसमें स्टार्च होता है, उसको जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर जो है वो उसको राइजोइड्स के जरिए जो है वो उसको, जो ये मशरूम होगा वो एब्सॉर्ब करेगा। क्या बोला मैंने? डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होगा? It convert complex food into simpler one। कुछ भी लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। एक ही बात है, समझ होनी चाहिए सिर्फ कि हमें जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करनी है चीजें। ठीक है, तो बस इसने क्या किया, फिर ये सेक्रीट करेगा यहाँ से एंजाइम्स, और जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स फूड क्या हुआ, जो ये लकड़ी के गट्ठे हैं जहाँ पे वो है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो डाइजेस्टिव जो जूसेस होंगे ये सेक्रीट करेगा। उसकी वजह से क्या करेगा, जो ये राइजोइड्स की हेल्प से, राइजोइड्स क्या है इसमें, ऐसे हैं बिल्कुल जैसे रूट की तरह स्ट्रक्चर है, वो जैसे रूट एब्जॉर्ब करती है। मैंने आपको बताया कि रूट सॉइल में से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सेम वैसे ये जो मशरूम होगा, ये जो है वो उसके ये जो मशरूम होगा इसके, इसमें जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड जो होंगे वो जो भी फूड मटेरियल होगा जो इसने कन्वर्ट कर दिया है सिंपलर फॉर्म में, उसको खींच करके एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगा सॉरी, और प्लांट उसकी क्या करेगा, प्लांट अपनी जो है वो ग्रोथ कर देगा। ओके, मशरूम। तो आज मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिनेशन, और उसका फर्स्ट टाइप ओनली, दैट इज फर्स्ट टाइप क्या था उसका, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए विद डायग्राम। पेपर में आपको डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, मैंने आपको एक्स्ट्रा में करवाया है। आपको जो है वो अगर आप डायग्राम शो करेंगे विद डेफिनेशन तो है वो आपके मार्क्स जो है वो, जहाँ पे मेरिट में
बात आती है बच्चों की, वहाँ पे 1 मार्क्स का जो है वो फर्क होता है। तो वो 1 मार्क्स जो है वो यहीं से आते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आपने जो है वो नोट डाउन करी हुई है अपने पेपर में। अदरवाइज तो सेम तो सभी लिखेंगे, है ना। ओके, तो जो जो करवाया जा रहा है उसको रिविजन करते रहिए। जो और कोई डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। ओके, मिलती हूँ कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।